हेलो एवरीवन। सो आज सुबह ही सुबह एक क्लिनिकल टाइम था मेरा, तो आप लोगों की ऑफिस शुरू हो चुका होगा बाय द टाइम दिस वीडियो रीचेज यू, तो आफ्टरनून तो हो ही चुका होगा। बट अराउंड 10 o'clock आई एम शूटिंग दिस वीडियो, तो मेरा भी शुरू हुआ और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपने ऑफिस में जाकर अपना ऑफिस का काम शुरू किया होगा। इस पेशेंट को देखने के बाद मेरे को लगा कि एक इंसिडेंट है, एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि अमित की लाइफ के बारे में। अमित, ए जेनरिक नेम, नॉट अ रियल नेम बट ए जेनरिक नेम। सो इज ए बेसिकली ए 28-year-old मार्केटिंग टीम मैनेजर ऑफ अ वेरी फास्टली ग्रोइंग कंपनी। 9:30 बजे ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचने के बाद में ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी। आज तो ये वाले KPIs हैं, मेरे टारगेट्स हैं, मेरी टीम के टारगेट्स हैं, एंड वी हैव टू फिगर आउट ऑल दीज थिंग्स थ्रू आउट द डे। Started his work at 9:30, open the laptop, सिस्टम ऑन किया, एक कॉफ़ी मग भी साथ में रख लिया ताकि काम एनर्जी के साथ शुरू हो सके। और अल्टीमेटली धीरे धीरे काम में इतना एनग्रॉस होना शुरू हुआ, बाय द टाइम 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजा, तो मतलब इज़ टोटली एनग्रॉस्ड इनटू द वर्क, फोकस्ड ऑन टू द सिस्टम। और अल्टीमेटली व्हाट इज़ हैपनिंग, देखने में क्या लग रहा है, इट्स ए हार्ड वर्कर, हार्ड फिजिकल वर्कर। नेक इज़ टोटली एक्चुअली लीनिंग ऑन टू द सिस्टम, शोल्डर्स भी राउंडेड हुए हुए हैं, बैक भी स्टिफ लग रही है, और बॉडी ने एक अलग एनर्जी दिखानी शुरू कर दी। बाय द टाइम लंच भी का ब्रेक भी आया, लेकिन शायद काम ज़रूरी था तो उसने कहा लंच बाद में कर लूँगा, कोई बात नहीं, चलता है, काम की ज़रूरी है। 3-3:30 बजे तक लगा कि है ना, अब वो जिस एनर्जी के साथ, जिस 100% मेंटल एनर्जी के साथ उसने काम शुरू किया था, एक फोकस था उसका, 3 बजे तक आते आते उस फोकस में डिप्लीशन होना शुरू हुआ। और उस डिप्लीशन में क्यों हो रहा है वो डिप्लीशन, जो 100% एनर्जी उसने मॉर्निंग में शुरू की, नाउ ही इज एक्चुअली ऑन हिज 60 or 70% ऑफ दैट एनर्जी, बिकॉज द फिजिकल बॉडी इज नॉट कॉपिंग अप द मेंटल लेवल। अब उसका ध्यान अपनी बॉडी के ऊपर भी जाना शुरू हो गया इंस्टेड ऑफ हिज टारगेट्स ऑल्सो। तो वो ध्यान उसका अपने आइडिया पे काम करते करते अपनी बॉडी के ऊपर भी जा रहा है कि उसकी बॉडी को कुछ ना कुछ अंदर से फील हो रहा है। तो अल्टीमेटली उसने सोचा यार एक चाय की टपरी का ब्रेक मार के आते हैं। तो अब ब्रेक भी लिया उसने, उस चाय का बहाना बन के जैसे भी था। हाउ ही इज़ नॉट लेजी, बट लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बॉडी तो डिमांड कर रही है, वो उसको लगा और उसने उस चीज़ को ब्रेक लिया। अब आपके लिए क्या हुआ कि एज ए बिजनेस ओनर, एज ए टीम हेड और CXO, आपके पास मंथ में आपकी एक रिपोर्ट आई जिसमें पेरोल ऑफ की भी रिपोर्ट आई, आपके CA की रिपोर्ट भी आई कि फाइनेंशियल स्टेटस ये है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लगा कि समथिंग इज गेटिंग ड्रेन्ड, जो कि हिडन है, पता नहीं लग रहा। देन यू वर्क इट आउट कि यार ऐसा क्या हो रहा है। तो पता लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी में डिप्लीशन होना शुरू हुआ है एम्प्लॉयज़ की, और वहाँ कहीं उसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ फिजिकल अलाइनमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन के अलाइनमेंट में, हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं डिप्लीशन होना शुरू हुआ है। एंड देन एज ए बिजनेस ओनर आपने अपने फाइनेंशियल ऑडिट भी करा लिया, अपने पेरोल का भी ऑडिट, आपके पास स्टेटमेंट आ गई, उस जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आया उसके अंदर आपको रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस भी, और इट इज समथिंग इज गेटिंग ड्रेन्ड। तो हेयर कम आई कम इन द पिक्चर। आई एम डॉक्टर अनिल शर्मा, प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपिस्ट। सो मेरे पास ऐसे इंसिडेंट्स लाइव आते हैं, जैसे आज भी सुबह एक मॉर्निंग में केस आया। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि एक इतने सारे ऑडिट्स हम लोग वी कम अक्रॉस, बट कभी आपने सुना कि एक पॉस्चर ऑडिट भी होता है? यस, posture audit is also very much important for everyone, whether it is an individual or whether it is an organization as a whole. अब उसमें रीज़न क्या होता है कि इसमें हम ये नहीं सिखा रहे कि आपको बैठना कैसे है। नो, सीधे तो आप कभी भी नहीं बैठ सकते, लगातार नहीं बैठ सकते। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल ऐसे सीधा होकर थोड़ी बैठूंगा। आई एम रिलीजिंग माई बॉडी, आई एम टाइटनिंग माई बॉडी, सो आई एम अवेयर ऑफ माई बॉडी पॉस्चर। उसे हम अलाइनमेंट कहते हैं। तो मेरे को वो अलाइनमेंट एज ए प्रोफेशनल मैं जानता हूँ, तो शायद मैं अवेयर हूँ, बट एवरीबडी इज़ नॉट। हमारे पास तो लोग सिर्फ ट्रीटमेंट कराने आते हैं। सो इस सब इंसिडेंट के बाद में, इस पॉस्चर ऑडिट में मैं क्या करता हूँ आपके साथ
कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस स्पेस का असेसमेंट, कि उस वहाँ पर सिस्टम कैसे लगा हुआ है, वहाँ पर चेयर्स कैसे लगी हुई हैं, चेयर्स की हाइट ठीक है कि नहीं है, एम्प्लॉयज़ उनको यूज़ कैसे कर रहे हैं, लैपटॉप का वर्क स्टेशन का हाइट पोजीशनिंग कैसे होनी चाहिए, क्या वो सही है कि नहीं सही है। तो इस तरीके से इस सब चीज़ों को भी ऑडिट किया जा सकता है एंड एक रिपोर्ट बनाई जा सकती है, और उस रिपोर्ट के बेसिस पे कुछ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। और अल्टीमेटली उन सॉल्यूशंस का टारगेट क्या है? सी, हर चीज़ का टारगेट है कि हम अपने नंबर्स को भी देखना चाहते हैं। सो हमारे नंबर्स जब हमें लगा, अपनी स्टेटमेंट्स में आया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आया कि कहीं ना कहीं हमारे नंबर्स डिफर कर रहे हैं, तो मेरे को वो नंबर्स भी बेटर चाहिए। तो वो नंबर क्यों डिफर कर रहे थे? क्योंकि मेरे एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी लेवल जो था वो 100% जो रहता था मॉर्निंग में, वो बाय द एंड ऑफ द डे, आफ्टरनून 3 PM बॉडी, 4 PM बॉडी, वहाँ वो कहीं ना कहीं डाउन होना शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली वो अफेक्ट करता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन को भी। मेरे एम्प्लॉयज़ तो अफेक्ट हो ही रहे हैं। सो अल्टीमेटली क्या दिमाग में आया कि इस पोस्चर ऑडिट से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन एक्चुअली वर्क ऑन द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज़, which in turn work on the health of the organization also, because हमने सुना भी तो है ना, healthy brain lives in a healthy body and healthy body performs better than an unhealthy body. So the same principle applies here also, कि अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ पे काम करना है, तो हमारे को अपने एम्प्लॉयज़, अपनी वर्कफोर्स, ह्यूमन बॉडीज़ जो हमारे लिए काम कर रही हैं, हमने बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स हायर किए हुए हैं, वी आर पेइंग देम गुड, बट अल्टीमेटली उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है, और अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ पर। सो इफ़ यू रियली वांट टू नो अबाउट दिस इन मोर डिटेल, यू कैन DM मी एंड यू कैन पर्सनली मैसेज मी, वी कैन डिस्कस दैट, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस कैन बी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड। टिल देन, थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।